चलो देखते हैं आज केमिस्ट्री में। कार्बन काउंटिंग जैसे C1 होगा तो उसके लिए बोलेंगे मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। अगर C2 होगा तो उसे बोलते हैं एथ। अगर C3 होगा तो इसे बोलेंगे प्रोप। C4 होगा ड्यू। C5 होगा तो बोलेंगे इसको पेंट। अगर C6 होगा तो इसे बोलेंगे हेक्स। C7 होगा तो इसे बोलेंगे हेप्ट। क्या बोलेंगे? हेप्ट। C8 होगा तो बोलेंगे इसे ऑक्ट। अगर C9 है तो बोलेंगे नॉन। C10 है तो बोलेंगे डेक। ठीक है। इसी प्रकार से अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड लगा है तो इन पढ़ेंगे उसे। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है। अगर उसी चेन में Cl लगा है तो उसको क्लोरो। अगर कहीं पे Br लगा है तो इसको बोलेंगे ब्रोमो। ठीक है। अगर कहीं पे CH3 लगा है तो इसे बोलेंगे मेथल। अगर C2H5 लगा है तो एथिल। ठीक है। अब देखते हैं जैसे एक दो इसमें दो कार्बन लगे हैं तो एक कार्बन साथ में चार बॉन्ड लगे हुए होते हैं और चार बॉन्डों से हम एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। एक जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में लगा हुआ है। देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है। दो कार्बन लिए हम बोलते हैं एक। एक दो दो हैं तो एक दो दो हैं तो दो के लिए बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। और सिंगल बॉन्ड इसमें लगा कार्बन कार्बन बीच है तो सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन। देखो इसी को तो यहाँ पे लगा दो एन एन। ठीक है। एन तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। अगर एक दो तीन सब पे लगा दो, चार चार बॉन्ड पर लगाओ, चार चार हो गए। अब हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है। तो एक दो तीन, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ए एन एन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है।